हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जीके के, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि नेवी, आरपीएफ, आर्मी भर्ती, ठीक है, एसएससी, जीडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताओ। तो आप सभी को अपना स्कोर बताना है कि 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहले का आंसर बताओ क्या होगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वर्ष 1970 में। कब? वर्ष 1970 में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है, बताओ जल्दी से बताओ। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? जो चंद्र ग्रहण है ये आपका कब लगता है? ये लगता है पूर्णिमा को। कब? पूर्णिमा को लगता है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया, बताओ जल्दी से। तो जो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत है, इंग्लिश कार्ल मार्क्स ने दिया था। कब दिया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए में बी दोनों, ठीक है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था, बताओ। तो जो चीनी क्रांति है इसके नायक की बात करें तो जो सुनयांत सेन की है। कौन? सुनयांत सेन। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो चीन के जनवादी या गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1949 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है ऑप्शन सी, तुर्की को। फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुसोलिनी को। किसको? मुसोलिनी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का न्याय दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का न्याय देने वाले कौन व्यक्ति थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिटलर ने। किसने? हिटलर ने दिया था। तिगुत का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तिगुत का निर्माण किया था, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी तीनों देशों ने मिलकर किया था। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, जापान और अमेरिका। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसकी शुरुआत कब हुई थी, बताओ जल्दी से। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1789 में। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो जर्मनी का एकीकरण हेतु जो बिस्मार्क था इसने कौन सी नीति का उपयोग किया था? लौह एवं वक़्त की नीति का। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो जो आपका कौन सा वेद है? तो जो आपका सामवेद है इसको क्या कहा जाता है? संगीत का मूल कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। ऑप्शन ए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध के जन्म की बात करें तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा लुम्बिनी। जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो जो जैन धर्म है इसकी पहली संगीति की बात करें तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो सांची का स्तूप है ये किसने बनवाया था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अशोक ने। किसने? अशोक ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो भारत का जो नेपोलियन है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो जो हड़प्पा नगर है इसकी खोज की बात करें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा दयायाम साहनी ने की थी। किसने? दयायाम साहनी ने। विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो विश्व में नव जागरण की शुरुआत हुई थी आपके इटली देश में। किसमें? इटली देश। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, सभी प्रकार के नोट्स। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो सभी को पता होगा। तो इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, कयो या मयो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? कयो या मयो का नारा दिया गया था, ऑप्शन हो जाएगा आपका किसके द्वारा? ऑप्शन आपका महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो जो इंकलाब जिंदाबाद है इसके नारे की बात करें तो ये दिया था भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार मनाया जाता है आपका केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया था परमाणु बम। ठीक है, अमेरिका ने। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जो अमेरिका है वो प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था या किस वर्ष शामिल हुआ था? तो जिसको भी आंसर पता हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1970 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1970। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? तो जो जर्मनी का एकीकरण है ये हुआ था आपका जो पर्सा फ्रांस का युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्रांति में समता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? बताओ, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 1929 से 1930 में, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सैयद वंश के शासक थे? तो जो सैयद वंश है उसका शासक कौन था? ऑप्शन आपका हो जाएगा खिजर खां। मतलब ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। हय्यक वंश का संस्थापक कौन था? जो हय्यक वंश है इसके संस्थापक की बात करें तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? जो पाटलिपुत्र है इसके जो स्थापना है ऑप्शन ए अजातशत्रु ने की थी। किसने? अजातशत्रु। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर का समकालीन कौन था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? धनानंद था। कौन था? धनानंद। ऑप्शन डी हो जाएगा। इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी, बताओ कहाँ पे? तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा उपगुप्त के द्वारा। किसके? उपगुप्त।
निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे, बताओ जल्दी से। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, इसका हो जाएगा कनिष्क वंश। क्या हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी, बताओ। जो शक संवत है ये 78 ईस्वी में शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था 825 ईस्वी, मतलब ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो लोधी वंश है इसके संस्थापक की बात करें तो ये था आपका ऑप्शन बहलोल लोधी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? जो मौर्य वंश है इसके बाद किस शासक का उदय हुआ था? किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौरोजा किस ने लिखा प्रारंभ किया था? तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने। किसने? बलबन ने। ऑप्शन ए। खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था ऑप्शन राणा सांगा के बीच। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, बताओ। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 1739 ईस्वी में। ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जो मुगल शासक है इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन औरंगजेब, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना। जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए, फ्री PDF उपलब्ध है इसकी, तो आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है या चैनल है उस पर ज्वाइन होकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के कहाँ पे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये 1526 में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है ये, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ऑप्शन बी 1556 में। तो दोस्तों आपको अपना स्कोर बताना है कि 50 में से कितना सही हुए हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।